हो गए और आज एकादशी भी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ और अब तो और भी अच्छी हो जाऊंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ राधा रानी के दर्शन करने के लिए बरसाना। और हमारे यहाँ से आप लोगों को पता है ना, बहुत पास पड़ता है, यही कोई 20 किलोमीटर का है। तो 20-25 मिनट लगते हैं, 25 मिनट आधा घंटा लगता है जाने में। तो अभी तो सुबह के 8:30 बजे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और वैसे भी ना 8-8:15 बजे दर्शन खुलते हैं, 8:15 बजे खुलते हैं और 8:15 में खुलते खुलते वही 8:30 हो जाते हैं। और फिर रुकी हुई भीड़ होती है ना, वो बहुत होती है, तो इसमें दर्शन नहीं हो पाते प्रॉपर तरीके से। तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर से 8:45 बजे। तो भीड़ जो है थोड़ी सी कम भी हो जाएगी क्योंकि आज एकादशी है, तो ऑलरेडी भीड़ मिलेगी आज। तो अभी देखते हैं। और जाने का ना एकदम से बना गाइस कि हमें मतलब चलना है। पतिदेव का फ़ोन आया कि बरसाने चलेगी, मैंने बोला हाँ चलूँगी, मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ, पूछने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं बोल रहे थे तैयार हो जाए जल्दी से। मैंने काम तो पूरा कर ही लिया था, बच्चों का लंच वगैरह सब कुछ कर लिया और कपड़ों वगैरह का झाड़ू पोंछा सब कुछ हो गया था मेरा। तो मैं फटाफट से तैयार होके फिर चल दिया हम लोग बरसाने। आप लोग भी दर्शन करना गाइस। और हम लोग बाइक से गए थे ना अपने, तो बाइक की रास्ता बना हुआ है अलग से, तो वहाँ पे बाइक चढ़ जाती है, गाड़ी और बाइक का रास्ता अलग है वहाँ से। और अगर आप पैदल चलना चाहते हो सीढ़ियों से, तो सीढ़ियों का रास्ता अलग है। तो हम लोग बाइक से गए थे। और बाइक से जाओ ना आप तो सीढ़ियों में तो बहुत टाइम लगता है, भीड़ भी रहती है। यहाँ पे भीड़ भी नहीं रहती और मुश्किल से 2 मिनट में 3 मिनट में आप ऊपर पहुँच जाते हो बरसाने धाम में, यानी राधा रानी के मंदिर में। राधे राधे। फोटो बना दो राधे। बोलो राधा रानी की जय। बोलो बरसाने। फाइनली हम लोग हो गए ना राधा रानी के दर्शन, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और आज एकादशी भी है लेकिन बिल्कुल भीड़ नहीं है। ऐसे दर्शन ना मैंने फर्स्ट टाइम किए हैं कि बिल्कुल भीड़ नहीं है और इतने अच्छे से सुकून से बिल्कुल मेरी आगे वाली रो में जाके मेरे दर्शन हुए हैं। क्योंकि जो मेन गेट था ना वहाँ से बंद कर रखी थी भीड़, तो इसीलिए कम भीड़ है यहाँ पे। और आज पहली बार एकादशी पे आए हैं और अचानक से प्रोग्राम बना आने का, तो हम लोग मतलब ये कह सकते हैं आप राधा रानी ने बुलाया था, तो हम लोग राधा रानी के दर्शन कर लिए। अभी ऐसा कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि 2-3 दिन बाद हम वृंदावन जाएंगे क्योंकि मेरा बहुत मन है वृंदावन जाने का, तो मैं ज़रूर जाऊंगी और आप लोगों के साथ में भी ज़रूर से शेयर करूंगी। तो अभी तो आप लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिए ठाकुर जी के राधा रानी के साथ में। तो अभी आप देखो वृंदावन का बरसाने का पूरा लोग। एक मेरा सिंगल तो ले दो यार, ऐसी क्या बात है यार।
धूप बहुत है यार। आज पहली बार इतने अच्छे दर्शन हुए हैं ना। हाँ और क्या। अच्छा यहाँ से वहाँ से एंट्री, यहाँ से एग्जिट। मेन गेट पे राधा रानी जैसा कि आप लोगों को पता है आज एकादशी है, तो एकादशी को हमारे घर में सब फास्ट रहते हैं और बच्चों का भी। मैं सिर्फ सुबह नाश्ता खाना बनाती हूँ, बाकी शाम को सब व्रत का ही खाना जो होता है ना, सागार बोलते हैं, वही करते हैं। तो अब शाम के 5 बज रहे हैं, 4:45 बज रहे हैं आई थिंक। तो मैं सागार की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को आते ही भूख लगेगी। सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, देन उसके बाद में फिर बच्चों को खाना खिलाऊंगी। फिर धीरे धीरे सब लोग आएंगे, शॉप से आ जाते हैं सब लोग 8 साढ़े 8 बजे तक, तब हम सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ रायता, और रायता खाली नहीं बनाते इसलिए मैंने थोड़ा सा आलू का टुकड़ा इसमें डाल दिया। उबला हुआ आलू है, तो क्योंकि वैसे तो ना सीजन होता है ना, तो बथुए का रायता भी खा लेते हैं, और क्या बोलते हैं एक चीज़ का रायता और खाते हैं शायद। तो अब बथुआ नहीं आ रहा है इस टाइम पे, सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तब तो बथुआ स्टार्ट हो जाएगा। वैसे कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इस बार दिवाली बहुत जल्दी आ रही है। हाँ यार, दिवाली बहुत जल्दी है इस बार, मतलब 20 अक्टूबर को ही है। अभी पितृपक्ष के बाद में तुरंत नवरात्रि, नवरात्रि के बाद करवा चौथ, तो तुरंत ही दिवाली आ जाएगी। मतलब लग नहीं रहा अभी, और ऐसी गर्मी है अभी, वरना दिवाली के टाइम तो हल्की हल्की ठंड होना स्टार्ट हो जाती है। मॉर्निंग में तो ठंड हो ही जाती है। तो अभी देखते हैं। इधर मैं कुटू खोल रही हूँ, कुटू के लिए, कुटू की पकौड़ी बनाने के लिए पहले ही तैयारी करके रख देती हूँ ना, तो तुरंत जैसे अभी मैं दर्शन करने जाऊंगी तो आते ही बच्चे भी आ जाएंगे, तो फिर बोलेंगे मम्मा भूख लगी है, तो तैयारी करने में टाइम लगता है ना, तो तैयारी करके रख देती हूँ मैं। फिर बच्चे आएंगे तुरंत खा लेंगे भूख लगाने के बाद में। इसके बाद में रायता बन गया, कुटू का घोल तैयार हो गया। साबूदाने ऑलरेडी सुबह भिगो ही दिए थे, और मम्मी ने सौंकिया की खीर बना दी। तो दूध रखा हुआ था, तो मम्मी बोल रही थी आलू का हलवा मत बनाना, क्योंकि व्रत में कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। तो ज़्यादातर मैं आलू का हलवा बनाती हूँ, लेकिन जब दूध अच्छा होता है ना तो मम्मी खीर बना देती हैं। खीर मम्मी बनाती हैं, तो मम्मी बोल रही थी मैं बना दूंगी। मम्मी ने बना दी थी दोपहर को, वो मैंने फ्रिज में लगा दी है। इधर मेरी दोनों कटलेट के लिए और कुटू की पकौड़ी के लिए तैयार हो गए आलू काट के। तो अब मेरा काम तो कंप्लीट हो गया है। अभी मैं चलती हूँ अपने रूम में और तैयार होते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी के दिन तो मैं ज़रूर जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी का मतलब अगर सब चीज़ें ठीक रहती हैं तो गाइस अभी बज रहे हैं 5:45 और मैं तैयार हो गई हूँ। गिरिराज जी के दर्शन करने जाना है मुझे, और बाहर देख के ऐसा लग रहा है यार कितनी तेज़ धूप है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है धूप के साथ में, लेकिन जाना तो है, जाऊंगी तो ज़रूर। तो अभी मैं तैयार हो गई। ये वाली साड़ी पहनी है मैंने आज, और ये वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा है और एकदम से फिनिशिंग पूरी आती है इसकी प्लेट में, तो बहुत अच्छी लगती है। इसका ब्लाउज इसका ख़राब हो गया है क्योंकि जो इसके क्या बोलते हैं, इसके ऊपर जो प्रिंट वगैरह रहता है ना, वो धुलने के बाद निकल गया है। तो बस 1-2 बार और पहन के फिर इसको रिजेक्ट करूँगी। बाकी साड़ी बहुत सुंदर है, तो साड़ी को मैं पहनूंगी। और ये थोड़ी हैवी उसमें है ना, तो गर्मी की वजह से, लेकिन मैंने सोचा चलो पहन लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और फिर नंबर नहीं आ पाता है साड़ियों का, और स्टॉक हो जाता है बहुत सारा। तो हमारे पास तो यहाँ पे ना काफ़ी सारा वो है कि आप कहीं भी दर्शन जाओ, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो आप अपनी साड़ियों का यूज कर सकते हो। और वैसे मुझे तो साड़ियों का बहुत शौक है, अति वाला शौक है गाइस। तो अब मैं डेली दर्शन करने, अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा ना, तो मैं कंटिन्यू करूँगी अपना दर्शन करने जाना, क्योंकि गर्मी की वजह से मन नहीं करता है मेरा, और फिर थोड़ा सा काम का शेड्यूल ऐसा हो जाता है, तो फिर इस वजह से। बाकी आज तो राधे को मना कर दिया, राधे नहीं आएगी, तो आज मैं फ्री हूँ, तो आज मैं चलती हूँ दर्शन करने, और आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी, क्योंकि आज एकादशी है, तो बहुत अच्छे श्रृंगार मिलेंगे ठाकुर जी के, और भीड़ बिल्कुल नहीं चल रही है इस टाइम पे। जिसको भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने आना है वो आ सकता है, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल भीड़ नहीं है, रात को भी थोड़ी बहुत चलती रहती है और आराम से दर्शन हो जाते हैं।
और गोवर्धन की बात नहीं कर रही मैं, सब जगह की बात कर रही हूँ। मथुरा, वृंदावन, बरसाना बिल्कुल भीड़ नहीं है। आप लोगों ने मेरे सुबह के ब्लॉग में देखा होगा, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन हुए, वरना धक्का मुक्की के चक्कर में ना दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि 2-3 दिन के बाद में 2-4 दिन का थोड़ा सा गैप लगा के फिर हम वृंदावन जाएंगे दर्शन करने, क्योंकि भीड़ की वजह से नहीं जा पाते ना। तो अब तो भीड़ थोड़ी सी कम है, तो फिर चलेंगे। ठीक है, फिलहाल तो चलते हैं अपने गिरिराज जी के दर्शन करने। चलो भाई। पूजा करके आने के बाद में फिर जो मेरा थोड़ा सा बाकी काम रह गया था ना, वो भी मैं कर रही हूँ। तो आधी तैयारी करके गई थी, कटलेट वगैरह काट के गई थी, तो अब इनको मुझे सिर्फ फ्राई करना है। तो 2 कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, एक में मैंने कटलेट फ्राई होने के लिए रख दी है और दूसरी में मैं पकौड़ी तलूँगी, जिससे जल्दी हो जाएगा काम और बच्चे आएंगे तब तक बच्चों को खाना भी मिल जाएगा। क्योंकि जब वो आते हैं उनसे इंतज़ार नहीं होता है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद में कुछ नहीं खाते हैं, शाम को 4 बजे भी कुछ नहीं खाते हैं, तो बच्चों को भूख तो लगेगी ना। और स्कूल में भी बिल्कुल ऐसा ही खाते हैं कि और मैं ना कितनी कोशिश करती हूँ कि उनको कुछ बीच में कुछ खिला दूँ, नहीं खाते हैं। मैंने कई बार कोशिश भी की है कि कुछ उनको स्पेशल बना दूँ, तो कभी तो खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं, फिर वो पूरा बेकार जाता है। दूध वगैरह थोड़ा बहुत पी लेते हैं, मन होता है तो, अदरवाइज नहीं भी पीते हैं। तो अब ऐसे कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐसे खा लेते हैं, ऐसे भूखे नहीं रहते हैं, मैं आपको बता दूं। तो एक तरफ मैं कटलेट बना रही हूँ और दूसरी तरफ मेरी कूटू की पकौड़ी के लिए मैं पकौड़ी तल रही हूँ। और जब ये पकौड़ी निकल जाएंगी तब मैं अपने साबूदाना बनाऊँगी, क्योंकि कटलेट बनाने में ना बहुत टाइम लगता है गाइस। और भोग प्रॉपर लगाती हूँ, साबूदाना, कटलेट, पकौड़ी, सारी चीज़ों का। फिर साबूदाने में एक बार और दोबारा बनाऊंगी। अभी तो सिर्फ भोग के लायक ही बनाऊंगी, थोड़े से जो ठाकुर जी का भोग लगेगा इतना, क्योंकि हमें कम से कम 1-1.5 घंटे बाद खाना है, तो तब तक तो सबके ठंडे हो जाएंगे ना, इसीलिए तो कर लेते हैं गाइस पहले ये। पकौड़ियाँ बन चुकी हैं गाइस। अब साबूदाने बना लेती हूँ थोड़े से। आलू पहले आलू फ्राई किए, देन उसके बाद में साबूदाना डाल दिए हैं। तो मैं मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, जो हरी मिर्ची डालते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, इसीलिए ना नींबू डालूंगी, बिल्कुल सादा बनाऊंगी। और साबूदाने बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार जो साबूदाने बना रही हूँ वो थोड़े मोटे वाले हैं। वैसे मैं बताऊँ सब लोगों को अच्छे लगते हैं, सिर्फ मम्मी को छोड़ के बारीक वाले जो साबूदाने आते हैं ना, वही अच्छे लगते हैं सब लोगों को। लेकिन अब की बार मम्मी बोल रही थी बड़े वाले साबूदाने जो मोटे आते हैं ना, वो वाले मम्मी लेके आई हैं, तो ये वाले बनाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो इनको मैंने 1-1.5 घंटे पहले भिगो के रख दिया और वो जल्दी फूल जाते हैं। और जो छोटे वाले होते हैं उनको सुबह भिगोना पड़ता है गाइस, क्योंकि वो थोड़े से ठोस होते हैं ना, इसीलिए। नीचे क्यों मेरे को दे दोगी? वो तो बना है। ये मत करना, थोड़ा 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 ज्यादा देना। तो
गाइस ठाकुर जी के भोग की थाली अभी कंप्लीट हो गई है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे जो भोग की मैंने बनाई हैं वो यहाँ पे लगा देती हूँ और तब ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। और सब में एक एक दल तुलसी जी का डालना है क्योंकि बिना तुलसी जी के ठाकुर जी का भोग नहीं लगता है। तो ब्लॉग को करती हूँ एंड गाइस, और आप लोग सब लोग राधे राधे कॉमेंट करना। आज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।